हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। जैसे इसमें आपको बोला सॉल्व फॉर एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। चलिए तो हम एलएचएस ले लेते हैं। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे बेस्ड है आपका, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन प्लस tan इनवर्स x माइनस वन। तो इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन प्लस x माइनस वन बाय वन माइनस x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। प्लस वन माइनस वन हो गया कैंसिल, सॉरी इसको तो प्रूव नहीं करना, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31 दिया हुआ है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाय वन माइनस एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू 8/31। 31 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 62x इज इक्वल टू 216 और माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई किए जब तो ये हो गया आपको माइनस 8x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 62, ये 16 प्लस 62x इज इक्वल टू 0। चलिए इससे अब 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं अगर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 8 हो गया 32, यानी 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस दोनों से 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। इस दोनों से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 8, यानी ये हो गया 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हो गया 1/4। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हो गया माइनस 8। तो ये हो गया आपको x का वैल्यू। चलिए उसी तरफ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है कि प्रूव डैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 3/5। चलिए तो इसका LHS लेते हैं हम पहले। तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, यानी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय वन माइनस x इंटू वाई। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और 9 प्लस 8 बाय, इसका भी एलसीएम हो गया 36, तो ये 36 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 36 और माइनस 2, तो 36 और 36 कैंसिल, तो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, तो ये हो गया tan इनवर्स 17 बाय
36 माइनस 2 34, तो ये हो गया 1/2। तो ये हो गया tan इनवर्स हाफ। लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें cos इनवर्स के टर्म्स में, और यहाँ हाफ है, ठीक है। तो हम यहाँ हाफ अगर लाएंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी आएगा हाफ, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए अगर, तो ये हाफ आ गया यहाँ पे, और ये 2 tan इनवर्स x हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता था tan इनवर्स 2 इंटू हाफ और बाय 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, एक मिनट, इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इसको अब कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब कॉस के टर्म्स में ये 2 tan इनवर्स x होता था, ये हो जाएगा हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस हाफ का स्क्वायर बाय 1 प्लस हाफ का स्क्वायर, क्योंकि 2 tan इनवर्स x कॉस के टर्म्स में होता था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के टर्म में तोड़ दिए। तो उसी तरह यहाँ पे 2 tan इनवर्स x था, इसको हम कॉस इनवर्स x के टर्म्स में तोड़ दिए। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4, तो हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, और ये हो गया 5/4। 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया आपको हाफ कॉस इनवर्स 3/5, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपको हाफ कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9π/8। बोलो आपको प्रूव दैट prove that 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 is equal to 9/4 sin inverse 2√2/3। ये आपको प्रूव करना है। चलिए तो इसका LHS लेते हैं। LHS हो गया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इस दोनों से 9/4 कॉमन आ गया अगर, तो यहाँ बचा आपको π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो 9/2 π/2 माइनस साइन इनवर्स 3 हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यानी कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा कितना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक। तो कॉस इनवर्स 1/3 हो गया, लेकिन हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं, यानी कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा ले लेंगे अगर, तो 1/3 बराबर हो गया कॉस थीटा, जो कि b/h के बराबर होता है, यानी p बराबर हो जाएगा h² माइनस b²। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 2√2। हमको साइन थीटा का मान चाहिए,
यानी p/h, तो ये हो जाएगा 2√2/3, यानी थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमने यहाँ थीटा को माना था कॉस इनवर्स 1/3, यहाँ थीटा आ गया साइन इनवर्स 2√2/3, यानी हम कॉस इनवर्स 1/3 के बदले साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि हमको प्रूव करना था यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपको बोला प्रूव डैट कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5√13। ये आपको प्रूव करना है कि कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5√13, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसे केसेस में जब एक के अंदर दूसरा फंक्शन दिया हुआ हो, यानी ये कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है, तो जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा या तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, तो उसको हम पहले अलग अलग सेपरेट करके इसी में चेंज करेंगे। यानी हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं अगर, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बीटा। तो ये साइन उधर चला जाएगा, तो 3/5 बराबर हो गया साइन अल्फ़ा और 3/2 बराबर हो जाएगा कॉट बीटा, ठीक है। चलिए तो साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 जो कि p/h के बराबर हो गया, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा h² माइनस p²। तो ये हो गया 5² माइनस 3², तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। तो हम इसमें अब कॉस अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा b/h, यानी 4/5। चलिए उसी तरह से कॉट बीटा है हमको 3/2, जो कि होता है b/p, यानी h बराबर हो जाएगा p² प्लस b², यानी 3² प्लस 2², तो हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी √13। तो अब हम इसमें साइन बीटा और कॉस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन बीटा बराबर p/h यानी 2/√13 और कॉस बीटा बराबर b/h यानी 3/√13। चलिए तो अब हम इसको अल्फ़ा और इसको बीटा माने थे, यानी अब ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए तो अब LHS हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अब हम इसको कॉस a प्लस बी पे तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा था 4/5, कॉस बीटा है 3/√13 माइनस साइन अल्फ़ा था 3/5 और साइन बीटा है 2/√13। तो ये हो गया 12/5√13 और माइनस 6/5√13, यानी ये हो जाएगा 6/5√13, जो कि हमको प्रूव करना था यहाँ पे।
6/5√13, तो ये आ गया आपको 6/5√13। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सो डैट करना है। सो डैट tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। ठीक है, तो इसमें भी आपको इसका वैल्यू इतना दिखाना है। चलिए, तो हम आपको बताएं कि जब भी ये दिया हुआ रहे एक फंक्शन के अंदर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, थीटा लेट करेंगे, यानी हाफ साइन इनवर्स 3/4 को हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, यानी 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। चलिए, तो अब इसको हमको tan के टर्म्स में प्रूव करना है, 4 माइनस √7/3। तो इसको हम साइन 2 थीटा को tan के टर्म्स में ले आते हैं। तो 3/4 साइन 2 थीटा होता है tan के टर्म्स में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा, यानी 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहता था, तो उसमें हम x का वैल्यू निकालते थे, और यहाँ x के जगह पे tan थीटा है, यानी हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 3। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस 64 माइनस 36 बाय 6। तो 8 और प्लस माइनस √28 बाय 6। तो 8 प्लस माइनस, इसको हम 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, यानी 2√7 हो गया बाय 6। तो 2 अगर इससे कॉमन लेंगे तो 4 प्लस माइनस √7 बाय 6। तो इसका दो वैल्यू आ गया, एक तो 4 प्लस √7/3 और दूसरा 4 माइनस √7/3। यह आ गया tan थीटा का मान। और tan थीटा का मान हम क्या माने थे, हाफ साइन इनवर्स 3/4। तो हाफ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू हमको निकालनी थी 4 माइनस √7/3। हम इस पॉजिटिव वैल्यू को नेगलेक्ट इसीलिए कर दिए क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो ग्रेटर दैन 45 डिग्री है, तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस √7/3 इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपको tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 बराबर 4 माइनस √7/3 प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन सॉल्व करना है फिर से।
जैसे बोला आपको सॉल्व द इक्वेशन cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4। इससे हमको x का मान निकालना है। तो cos को हम sec में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sec tan इनवर्स x। साइन cot इनवर्स इसको cosec में चेंज कर देते हैं तो 1/cosec cot इनवर्स 3/4 हो गया। यानी अब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x इज इक्वल टू cosec cot इनवर्स 3/4। तो sec tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x, क्योंकि sec x बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी तरह cosec x बराबर होता है √1 प्लस cot स्क्वायर x, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3/4। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3/4। tan इनवर्स x बराबर x होता है, यानी ये हो जाएगा 1। इसको हम tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी cot इनवर्स 3/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर x हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी cot इनवर्स x बराबर x, यानी ये भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। 1 तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/16, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3/4।